आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशनें लगी थी। ये वो पिटीशन है जिसमें हमारा स्टैंस यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी थी, लेकिन हमें फॉर्म 47 के हिसाब से जो सीटें दी गई थी, जो हमने इलेक्शन कमीशन में ज्वाइन करवा दिए थे, उसके मुताबिक हमारे 91 सीटें थी नेशनल असम्बली में, 107 सीटें प्रोविंशियल असम्बली में, 91 सीटें KPK असम्बली में और 9 सीटें सिंध असम्बली में। ये वो कैंडिडेट थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था। उसके बिहाफ से हमने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को दे दिया था और हमने रिक्वेस्ट कर दी थी कि पाकिस्तान में जो 227 रिज़र्व सीट है, जिसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें हैं, वो हमारा जो शेयर बनता है वो हमें दिया जाए। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सीटें प्रिजर्व रखी गई थी वो 78 थी, 67 वमेन के लिए और 10 सीटें नॉन मुस्लिम के लिए। ये हमारे सीटें रिज़र्व थी जो इलेक्शन कमीशन ने हमें रिफ्यूज़ कर दी थी इस इस्तदा पे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अगर ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उन्होंने अपना प्रायोरिटी लिस्ट वक्त पे नहीं दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का यही मौक़िफ़ है कि आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीते हुई सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही ज़ुमरे में आती है, लिहाजा रिज़र्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक़ है। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट में उस पर हियरिंग हुई है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हमारी सीटें हमें मिलेगी। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट आइन के रूह के मुताबिक चलेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस आई है कि पास्ट में भी, माजी में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी से निशानात लिए गए और उनको दूसरे किस्म के निशानात अलाट करा दिए गए। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी का जो कि एक राइट आम सिटीज़न का होता है वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाता है, क्योंकि वो अपने पार्टी का पहचान उस पार्टी के निशान से करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी कि इसी तरह से आइन की तशरीह होनी चाहिए ताकि आवाम डिसएनफ्रेंचाइज ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की लाइट में हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाएगी, जिसमें हमारी 67 सीटें हमारी इस वोमेन बहनों की है और 10 सीटें हमारे भाइयों नॉन मुस्लिम की है। इंशाअल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, क्योंकि कल फिर हेयरिंग होगी और इंशाअल्लाह हम उम्मीद है कल भी हमारे आर्गूमेंट्स कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुकदमा पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के हवाले से बड़ा अहम मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय करना है कि क्या अवाम ने जिस पार्टी को वोट दिए उनका बुनियादी हक है कि स्पेशल सीटें भी उस वोट के मुताबिक मिलनी चाहिए। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मुतनाज़ा फैसले के बाद SIC को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया, तो आज 91 मेंबर SIC की छतरी तले बैठे हुए हैं। तो ये हमारा आइनी मुतालबा भी है, जमहूरी मुतालबा भी है, सियासी मुतालबा भी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 24 करोड़ आवाम की नज़रें भी लगी हुई हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आज जो ऑनरेबल जजेस साहबान ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं, ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ़ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिए को मिल सकती हैं जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए और पार्लियामेंटेरियन सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों के मुताबिक अहल हुए और फिर वो असम्बलियों में बैठे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। ये उन अराकीन असम्बली को और उन पार्टियों को जो PDM 2 के बेनिफिशरी हैं उनको भी पता है
कि ये हमारे हक पर डाका मारा गया। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच हमें इस डाके से बचाएगा और ये इंशाअल्लाह। हमारा हक हमें वापस देगा। इंशाअल्लाह। कौन ये बताइएगा ये थोड़ी सी बात कर जी, रही है, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब कह रहे हैं मुख्तसर से। जिस फिर तरह चलते बैरिस्टर हैं। गौहर साहब ने आमिर और साहब। आमिर डोगर साहब ने बात की है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि जो पटिशनर एक पीटीआई की तरफ से, मैं मेन पटिशनर हूँ, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, और हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आई हुई हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं। आज की प्रोसीडिंग के बाद एक अच्छी बात ये नज़र आई कि जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और जो जमहूरियत का स्पिरिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा हमारे मोतबर जजेस का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिपेंसीज, उसकी जो गलतियां हैं उसको हाईलाइट किया गया है, उस पर ऑब्जेक्शंस और कमेंट्स दिए हैं हमारे मोतबर जजेस ने, और इस बात पे बारहा मोतबर सीनियर जजेस ने बारहा ये कमेंट किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलतियां किसी और स्टेक होल्डर को या कोई पार्टी जो कि पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्यों भुगते। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये है कि जो वोटर है उसके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की जाए तो उस अगर तनाजुर में देखा जाए तो आज के आर्ग्यूमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिला है। इस बात की तसल्ली भी हुई है कि 13 जनवरी को जो बल्ला छीन के हमारे से ये रिज़र्व सीट्स छीन ली गई थी, शायद कहीं ना कहीं उसका रीड्रेसल हो सकता है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए। मैं यहाँ ये वाजे करना चाहती हूँ कि बतौर पीटीआई, एक पॉलिटिकल जमात, एक पार्लियामेंट्री जमात के, हमने तमाम तकाजे डेट्स के मुताबिक मुकम्मल किए थे। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे चेयरमैन हैं, इनके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी ख़वातीन ने गिवन डेट पे अपनी पेपर्स भी, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए, हमने अपनी रिज़र्व सीट्स की लिस्टें भी फाइल की। और यहाँ मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहती हूँ कि सिवाय पंजाब इलेक्शन कमीशन के बाकी सूबों ने हमारी रिज़र्व सीट भी एक्सेप्ट की थी और स्क्रूटनी की डेट भी दी थी। पंजाब की जो इलेक्शन कमीशन है वो बल्ला छीनने का इंतज़ार करते रहे, जिसके अगेंस्ट हम लोग लाहौर हाई कोर्ट में भी गए थे। सो अगर एज पार्लियामेंट्री पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और स्टेक होल्डर है पीटीआई, उनके बल्ले के निशान के चोरी होने से पहले हमने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए थे। और एसआईसी आपको पता है कि एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जब आप किसी पार्टी को ज़ेर एताब करके उसका सियासी और जमहूरी हक छीन लेते हैं, उससे बल्ला छीन के उसको बैटिंग करने की दावत देते हैं, तो फिर उसको एसआईसी का बल्ला पकड़ना पड़ता है। सो हमने कद्दुओं पे, बैंगनों पे, रोलर कोस्टर पे, हरी मिर्चों पे, जूते और चिमटे समेत इलेक्शन लड़ा है। लेकिन ये सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की अमानत है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माइनॉरिटीज़ की अमानत है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स की दिए हुए वोट के तकद्दुस की पामाली है जिस तरीके से इन सीटों को बंदर बांट किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशन की निगरानी करते हुए, उसकी स्पिरिट को उसकी निगरानी करते हुए और समझते हुए पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ और उनके वोट के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह ये केस हमारे हक में डिसाइड होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस अमानत को एसआईसी के अंडर जो है वो हमें वापस दिया जाएगा। अब ये केस डे टू डे चलेगा, तो मेरी अपने मीडिया से भी पूरी रिक्वेस्ट है कि इसके हर आस्पेक्ट को आप ज़रूर कवर करें और आइन की जो शिकें जिनके बारे में फाजिल अदालत में कमेंट्स दिए जाते हैं वो आम आवाम तक ज़रूर पहुँचाएं। इमरान खान से पूरी कौम ने जो मोहब्बत अपने वोट के ज़रिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज़ जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें हैं उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस नशिस्तें किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफ़ी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज़, उन्होंने कहा था
ये जो मर्जी कर ले, 200 केसेस क्या 1000 केसेस कर दे, जो मर्जी कर दें, इलेक्शन में ये कौम इमरान खान के लिए निकलेगी। और आपने देखा 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इस बारी हुआ। इसलिए जो लोगों की यार शिराजी सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है, मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, किसी और को देना बिल्कुल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, इस आवाम की तौहीन है, जमहूरियत की तौहीन है। ये हमारा हक है और हमें दिया जाए। जो आज लाइव जा रहा है उसमें कोई सियासी बात नहीं हो रही है, जी कोई है जी चीज़। थैंक यू जी।